I would also like to share this piece of information that this piece was played by Rishabh Rikhiram Sharma and Pandit Anand Shankar. Rikhiram Sharma is a disciple of Pandit Ravi Shankar. He has named this piece as Chanakya, and it's a sitar recital. And I'm sure we can give them a louder round of applause because it was really wonderful. Sumadhura, wasn't that spectacular? Dear parents and guests, we really hope that you are enjoying the program. Coming up next is a Hindi play. The story depicted is about a little child like me or you who dreams of becoming an astronaut. Ahilon, then what happens? Does the child really become an astronaut? Well, let's watch the play to find out. Sometimes when we dream long enough and hard enough and work towards it, dreams do come true. Astronauts have always been a thing of fascination for all of us. So let us see what these children show us today. श्री माँ ने कहा कि मुश्किल हालात में भी इंसान को अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए और ईश्वर के आगे समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। श्री अरविंद के अनुसार आकांक्षा व्यक्ति को अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने और उच्च चेतना की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। उन्होंने आकांक्षा को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जो आत्मा की शक्ति के माध्यम से प्रकृति और भाग्य को नया आकार दे सकती है। आइए आज हम सपनों के बारे में बात करते हैं। कड़ी मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। छोटू नाम का एक नन्हा लड़का था जो हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता था। उसकी आंखें चमकती रहती थी और उसके चंचल अबोध दिमाग में हर पल नए नए विचार मरते रहते थे। छोटू को सबसे ज्यादा पसंद था रंगों से खेलना। वह पूरे दिन अपनी कॉपी पर नए और रंगीन चित्र बनाता रहता। कभी उड़ती चिड़िया बनाता तो कभी हरे भरे पहाड़ और कभी कभी तो आसमान में तैरते इंद्रधनुष। आज कक्षा में सभी बच्चे बेसब्री से अपनी शिक्षिका का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात अध्यापिका जी। बैठ जाइए। बच्चों, आज हम कुछ खास करने वाले हैं। क्या मैम? क्या खास? आज हम एक जादुई कहानी लिखेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें आप अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा होते हुए देख सको। मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? हाँ, मुझे तो हमेशा से अंतरिक्ष में जाना है, तारे छूने हैं, ग्रहों को करीब से देखना है। अच्छा, अब आप सब अपनी अपनी कहानी लिखना शुरू कीजिए।
है और सपनों की दुनिया में खो जाता है। वह देखता है कि अचानक खिड़की से एक चमकदार तारा आकर उसे बुलाता है। फिर वह रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की सैर पर चला जाता है। छोटू छोटू, मैं जानता हूँ तुम अंतरिक्ष में जाना चाहते हो। क्या तुम मेरे साथ एक जादुई यात्रा पर चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। चलो छोटू, हम अंतरिक्ष की यात्रा पर चलते हैं। हाँ, चलते हैं। बादल, तारे, ये सब कुछ। अरे, ये तो लाल लाल रेत के टीले हैं। हाँ, यह मंगल ग्रह है। सौर मंडल में यह सूर्य से चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। छोटा जीप से प्राणी कौन है? हम एलियन हैं। क्या आप हमारे दोस्त बनोगे? जरूर। चलो मिलकर घूमते हैं और मजा करते हैं। Come on. बसाया तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया। तुम्हें आँखों में बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया। तुम जो हमसे मिलने आए, हमने सब
चलो चलते हैं। कितना बड़ा है। हाँ, यह बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। यह एक विशाल गैस का गोला है। इसे अक्सर ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ तो बहुत तेज हवा चल रही है। अरे, ये तो रंग बिरंगे नाच कर रहे हैं तूफान है। अच्छा, चलो छोटू, अब हम चांद की सैर करते हैं। चलो चलते हैं। एक उपग्रह हूँ जो जमीन से दूर हूँ। हाँ, पर तुम अपनी चांदनी से पृथ्वी को रोशन करते हो। पृथ्वी कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कोई नीला हरा रत्न। हाँ, यहाँ से हमारी पृथ्वी एक नीली चमकती हुई गेंद की तरह दिखाई देती है। बच्चों, आप सबने अपनी कहानी लिख ली? क्या सपना था, लेकिन ऐसा लगा जैसे सब सच में हुआ हो। अच्छा छोटू, अपनी कॉपी तो दिखाओ। छोटू, ये कहानी तो कमाल की है। तुम्हारा सपना कितना सुंदर है। मैम, मुझे लगता है मैंने सच में एक उड़ान भर ली है। इस यात्रा की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं एक अंतरिक्ष में जरूर जाऊंगा। और तुम्हें पता है, सपने देखना बहुत जरूरी है। जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं और उन्हें लिखते हैं, तो वे सच होने के और करीब आ जाते हैं। मैम, मैं कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मोहन, तुम्हारी कहानी किसके बारे में है? मैम, मेरी कहानी एक युवा लड़के के बारे में है जो एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके मन में बड़े सपने थे। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वह विज्ञान और तकनीक में रुचि रखता था। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। हाँ बच्चों, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। जी मैम। मॉनिटर्स, सबकी कॉपियां जमा ले लो। आज हम सब मिलकर अपनी खुशी मनाते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। So we are back to the world from space. That was wonderful. Requesting Aishwarya ma'am, Jyoti ma'am, Manjeet ma'am, Kobita Di on stage, please. The choreography of this dance was done by Jinuk ma'am, Sarmishta ma'am, Arshi ma'am, Subhanvita ma'am, and Madhurima ma'am. Please be on stage, dear teachers and Didi. Please. Yes, thank you. Thank you so very much. Thank you. तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें। Can we send them off the stage with a huge round of applause once again? Yes. Sare Jahan Se Acha, that single sentence of Rakesh Sharma in 1984 has set it in motion. Hundreds and thousands and lakhs of students has been inspired, that one single sentence. It still tells us that with hard work, courage and determination, even the sky is not the limit.
And that is exactly what our children will show us.